ट्रेलर से बहुत से लोगों को लग रहा था अक्षय कुमार ओवर एक्टिंग कर रहा है, टाइमिंग नहीं आ रही, 50 रुपए काटो इसके ओवर एक्टिंग की। मुझे भी ट्रेलर में उतनी कुछ ज्यादा हंसी नहीं आई थी, मगर इस मूवी का एक्सपीरियंस आ जाओ जानते हैं। पर पहले ही बता दूं, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मेकर्स ने जो हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B ये 2 वर्जन रिलीज करे हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, कहाँ डिफरेंस है, सब बताऊंगा स्पॉइलर फ्री वे में, ताकि तुम्हारा एक्सपीरियंस खराब ना हो और तुम जान भी जाओ कौन सा वर्जन देखना है, किसके साथ देखना है। तो कहानी वही ट्रेलर वाली है, एक मर्डर हुआ है, 3 जॉली है प्रॉपर्टी के लिए। अब इनमें से किसी ने किया है या फिर और किसी ने, हम एंड तक नहीं जान पाते, और ये इसकी एक खास बात है। और बकवास बातें इसमें थोड़ी कम है, तो पहले खास बातें जान लेते हैं। पहले तो पिछले पार्ट्स के साथ इसका कॉमिकल कनेक्शन, पिछले पार्ट्स के कुछ सीन्स, छोटे छोटे कॉमेडी सीन्स इस पार्ट में यूज किए हैं थोड़ी सी अलग तरह से, और उनका थोड़ा सा रेफरेंस भी दिया है जो देखने में बहुत मजा आता है। स्पेशली जो मेन कैरेक्टर्स की एंट्रीज कराई है, और बहुत सारे सीक्वेंस है, बहुत हंसी आती है। जैसे अक्षय कुमार एंट्री, नाना पाटेकर एंट्री, संजय दत्त एंड जैकी श्रॉफ एंट्री, और इन दोनों की, संजय दत्त एंड जैकी श्रॉफ की जो केमिस्ट्री है बहुत सही भाई। और भिड़ू नाम है इनके कैरेक्टर का, और क्या कॉमिक टाइमिंग बैठी है इन दोनों की एक साथ में, जिसमें तारीफ करनी पड़ेगी इस मूवी के कहानी एंड स्क्रीन प्ले की। पहले तो कहानी, जिसने भी ये आइडिया सोची है भाई सल्यूट उसको। कॉमेडी प्लस सस्पेंस मिस्ट्री का जो मिक्स किया है बहुत सही। मतलब अभी हम पेट भर के हंस रहे होते हैं 2-4 मिनट के लिए, और अगले ही मोमेंट पे सीरियस हो जाते हैं कि कौन है किलर, क्या चल रहा है। थ्रू आउट द मूवी ये सीरियस सस्पेंस मिस्ट्री के आगे पीछे लगातार कॉमेडी का प्लॉट चलता रहता है। और कॉमेडी पता है तीसरे पार्ट की उतनी कुछ खास नहीं थी, चौथे पार्ट की तो बहुत ही बकवास थी, मगर जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट की कॉमेडी थी, मैं इस पार्ट की कॉमेडी को उस लेवल पे रखूंगा, फर्स्ट पार्ट के लेवल पे। और पांचों ही मूवीज का एक विजुअल स्केल देखे तो भाई ये मूवी सबसे ग्रैंड थी, इनफ ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड सरप्राइज फैक्टर्स के साथ, जिसके बीच एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग तो अच्छी है ही, मगर उसी कॉमिक टाइमिंग के पीछे जो म्यूजिक यूज किया है बहुत ब्रिलियंट। चाहे वो पुराना हो, खलनायक या फिर हीरो का रेफरेंस देने वाला हो, या फिर जानी दुश्मन वाला हो, एक तो ब्रिलियंट राइटिंग, ऊपर से एक्टर्स की टाइमिंग, ऊपर से वो बैकग्राउंड वाला म्यूजिक माहौल बना देता है। वैसे तो बहुत सारे कॉमिक सीक्वेंसेस है इस मूवी में जो तुम्हें पेट भर कर हंसाएंगे, चाहे वो फर्स्ट हाफ हो या फिर सेकंड हाफ, मगर कुछ पर्सनल फेवरेट बताऊं तो एक पैरट फाइट सीक्वेंस है, एक गुड कॉप बैड कॉप इंट्रोगेशन सीक्वेंस है। ऐसे कई सारे सीक्वेंस है जो तुम्हें अनएक्सपेक्टेडली सरप्राइजिंगली हंसा देंगे। और इन्हीं के बीच तारीफ इसके स्क्रीन प्ले की भी बनती है, इतना फास्ट पेस रखा है, कहीं पे भी बोर नहीं करता, चाहे वो सस्पेंस वाला सीरियस पार्ट हो या फिर कॉमेडी वाला कॉमिकल पार्ट। मगर कुछ नेगेटिव्स भी है, कुछ बकवास बातें भी है। सबसे पहले तो इसके गाने, एक लाल परी छोड़ दे तो बाकी के गाने उतने कुछ खास नहीं है। वो फुगड़ी सॉन्ग वाला गाना थोड़ा सा ठीक लग रहा था, मगर उस स्टोरी में, उस पॉइंट पे उसकी कुछ जरूरत नहीं थी। इसके बाद जैकलीन की एक्टिंग अलग से बताने की जरूरत नहीं, सम इलॉजिकल कॉमेडी जो हम इग्नोर कर सकते हैं, करते ही है। मगर एक बात, कुछ पिछले पार्ट से ज्यादा कुछ अलग नहीं है, मगर इस पार्ट में थोड़ी सी ज्यादा है, इस 5वें पार्ट में, वो है इसकी वल्गर कॉमेडी। और ये वल्गर एलिमेंट्स थ्रू आउट द मूवी हर जगह प्लांट करे हुए हैं। मतलब कई मूवीज में कुछ आइटम सॉन्ग्स होते हैं, मगर इसके सारे ही सॉन्ग्स आइटम सॉन्ग्स लगते हैं। और स्किन शो या फिर प्लास्टिक स्किन शो इतना भर भर के है, जिसके कारण मॉडर्न फैमिलीज के लिए तो ठीक है, मगर मेजॉरिटी ऑफ इंडियन ऑडियंस के लिए ये एक फैमिली मूवी तो नहीं साबित होती। मगर इसकी बात साइड को रख दे तो क्या उस वल्गर कॉमेडी में मजा आता है? हाँ, पूरा थिएटर हंसता है। स्पेशली इसके डायलॉग्स बहुत हरामी थे। अब इसके सारे नेगेटिव्स तो खत्म हो गए, मगर सबसे बड़ा पॉजिटिव इसका क्लाइमैक्स। कहीं पे भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि कौन किलर निकलेगा, और ऊपर से असली जॉली का जो ट्विस्ट है वो तो बहुत सही, बहुत सरप्राइजिंग है। पूरा थिएटर ब्लास्ट हो जाएगा ऑडियंस की आवाजों से। मगर अब बात करते हैं 5A एंड 5B की एंडिंग के डिफरेंस की। क्या डिफरेंस होगा? सही गेस कर रहे हो, किलर डिफरेंट होगा। यस, किलर डिफरेंट तो है, मगर उसमें भी एक सरप्राइज है। तुम्हारा एक्सपीरियंस खराब नहीं करूंगा, जस्ट बताऊंगा कि दोनों पार्ट एग्जैक्टली सेम फील होते हैं, चाहे वो हाउसफुल A हो या फिर B। मगर एक डिफरेंस और है जो बहुत से लोग नोटिस नहीं करेंगे। लाल परी में वो जो टोपी वाला स्टेप है, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने आरोप लगाया था कि ये उसका चोरी किया हुआ है, तो हाउसफुल B में वो स्टेप क्रॉप कर दिया है, टोपी वाला स्टेप। वो महसूस होता है कि ये एब्रप्ट क्रॉप किया है स्क्रीन को। मगर हाउसफुल A में वो स्टेप क्रॉप नहीं हुआ है, वो टोपी वाला स्टेप देखने मिलता है। एक पार्ट चूज करना हो तो मैं हाउसफुल A के बजाय हाउसफुल B को चूज करूंगा। ज्यादा कुछ जमीन आसमान का डिफरेंस नहीं है, स्लाइट डिफरेंस है, पर मुझे B वाला ट्विस्ट अच्छा लगा। मगर अब तुम्हारा सवाल होगा, ये सारे डिफरेंसेस दोनों वर्जन में कब आते हैं? तो बस आखिर के 20-25 मिनट में। पूरी मूवी सेम की सेम है, इसलिए मैंने कहा दोनों का एक्सपीरियंस एग्जैक्ट सेम रहेगा। तो इन कंक्लूजन, हाउसफुल 5 ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट हाउसफुल मूवी है। किसके साथ देखनी है, किसके साथ नहीं, ये तो अब तक तुम जान चुके हो। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ऐसे ही सबसे अलग, अप टू द पॉइंट, प्रैक्टिकल सिनेमैटिक पॉइंट्स वाले रिव्यूज मिलते रहेंगे। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।